बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने शेख रशीद साहब के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन में गैर कानूनी FIR दर्ज हुई थी, उस FIR से पहले एक नोटिस जो दिया गया था हमें, उस नोटिस को जब हमने चैलेंज किया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको और उसकी इंक्वायरी को सस्पेंड कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की पेंडेंसी के दौरान ये इल्लीगल FIR दी गई और अदालत की तौहीन सरेआम की गई और अदालत के एहतराम में कमी लाने की कोशिश की गई। यही पॉइंट्स आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने रखे और ऑनरेबल कोर्ट वाज वेरी काइंड कि उन्होंने हमारी इस एप्लीकेशन के ऊपर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और उनको रिकॉर्ड समेत 6 तारीख को बुला लिया गया है। और इसके अलावा अपडेट आपको ये देते जाएं कि शेख रशीद साहब के ऊपर एक और भी FIR इल्लीगल FIR दी गई है। ये जो सिलसिला शुरू किया गया है ये इस मुल्क की और इस कौम के साथ जिस तरह से मजाक किया जा रहा है, कानून के साथ मजाक किया जा रहा है कि एक शख्स जो सिर्फ एक विसल ब्लोअर का काम कर रहा था, ये सिविलाइज्ड दुनिया के अंदर ये पहली मिसाल है कि ऐसा शख्स कि जिसने एक होने वाले जुर्म के बारे में बताया है कि ये उसके नॉलेज में आया है कि एक कॉन्स्पिरेसी हैच की जा रही है, उसने जब ये लोगों को बताया कि बचाया जाए इस कौम के सबसे मकबूल तरीन लीडर की जान को, तो उसके ख़िलाफ़ इस किस्म के मुकदमात किए जा रहे हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं कि उस रात को क्या हुआ था, कैसे शेख साहब को आधी रात को गिरफ़्तार किया गया, हमारे साथ शेख राशिद साहब हैं, वो बताएंगे तफसीलात। बाकी लीगल जो साइड थी मैंने कवर कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम तौहीन अदालत के सिलसिले में यहाँ पर हाई कोर्ट में जो शेख रशीद अहमद साहब ने दरख्वास्त दी थी और 6 फरवरी तक रिकॉर्ड समेत यहाँ पर उनको तलब किया गया था और आज इस पर वकला ने आपको बेहतर बता दिया। हमें पिंडी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट तमाम अदालतों पर यकीन है, एतमाद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। शेख रशीद अहमद साहब बेकसूर हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 48 घंटे हो गए हैं, मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द को नहीं पता कि शेख रशीद अहमद साहब कहाँ हैं। और कल CTD की जो इस्लामाबाद की जो अदालत है वहाँ पर मेरी उनसे आधा पौना घंटा मुलाकात हुई दौरान बहस, और उसके बाद जब 2 दिन का रिमांड हुआ, ना ये हमें पता है कि वो इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, लाहौर में है। मैंने कई सरकारी लोगों को, अफसरान को रिक्वेस्ट की कि हमें ये बताया जाए कि हम उनके फैमिली मेम्बर हैं, मैं उनका नेफ्यू हूँ, मुझे या मेरे भाइयों में से किसी एक शख्स को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन उन्होंने हमें बताना ही नहीं बेहतर समझा कि वो कहाँ, अभी तक ये नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। और ना उनको मेडिसिन दी जा रही हैं, ना उनको खाना दिया जा रहा है, ना उनके कपड़े दिए जा रहे हैं। और कसूर इतना है कि कल जब वो पिंडी इस्लामाबाद का कोर्ट में पेश हुए तो उस कोर्ट में मुझे सुनने में आ रहा है कि जी कि उन्होंने जो सिगार लगाया, सिगार के ऊपर ही पूरी हुकूमत जो है परेशान हो गई है कि जी कि वो कोर्ट के अंदर कैसे सिगार लगा कर क्या नाम है कोर्ट में पेश हुए। हालांकि कोर्ट के अंदर वो सिगार लगा कर कोई पेश नहीं हुए, बाहर जो लोगों की वीडियो बनी है। हम इंसाफ चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब के साथ इंसाफ होना है। पहले ये मान नहीं रहे थे कि हमने शेख रशीद अहमद साहब के घर पर जो तोड़ फोड़ की, जो उनके मुलाजमीन को ज़दकोब किया, यहाँ तक देखें कि उनके मुलाजमीन की जेबों से पैसे निकाल के ले गए। जो उनका जो पर्सनल बॉडी गार्ड था उसकी जेब से 11,000 रुपया, जो उनका कुक था 1,000 रुपया उसकी जेब से निकाल के ले गए। और शेख रशीद अहमद साहब को गाड़ी में बैठा कर वहाँ पर ये मिठाइयाँ और खाने खाते रहे शेख रशीद अहमद साहब का, उस पर भी हमें कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद रात के अंधेरे में जो इन्होंने दूसरी FIR दी है जिस पे इन्होंने माना है कि वहाँ से हमने उनकी 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और 2 लाइसेंसी क्लाशनकोफ जिसके साथ लाइसेंस अटैच थे और चंद घड़ियाँ, वहाँ घड़ियों का जिक्र नहीं किया। बहरहाल हम घबराने वाले नहीं हैं, हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब इस पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए।
उनको कानून के मुताबिक वो तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए जो एक साबका पार्लियामेंटेरियन को मिलनी चाहिए, और हमें बताया जाए कि वो कहाँ पर है। अभी मुझे सुनने में यकीन नहीं है कि शायद उनको लाहौर लेके जा रहे हैं, लाहौर भी लेके जाते हैं तब भी बताया जाए। अभी तक तो मेरा ये कोशिश, मैं अपने वकला से मशवरा करूँगा कि मैं ये उनकी क्या नाम है गुमशुदगी का पर्चा करवाऊँगा थाना पारा के अंदर। ना वो थाना पारा में है ना थाना सेक्रेटेरिएट में है। कौन सा ऐसा कानून है कि रिमांड के दौरान उसका फैमिली का मेंबर क्यों नहीं मिल सकता? लिहाजा हमें इजाज़त दी जाए, क्योंकि उन्होंने ये 6 से लेके 8 तक जो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाने हैं हल्का N 60 और 62 में, और वो क्या नाम है आज से कागजात नामजदगी में शुरू हो जाएंगे। अब हम अपने वकला से मशवरा करेंगे कि क्योंकि इलेक्शन का जो मराइल रावलपिंडी इस्लामाबाद में शुरू हो चुके हैं, उसके लिए भी हमें उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, और हमें बताया जाए कि शेख रशीद अहमद साहब कहाँ हैं, और हम चट्टान की तरह आखिरी हद तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, इंशाअल्लाह ताला कल उनको पेश किया जाएगा इस्लामाबाद की अदालत में, वहाँ पर भी उनसे दरख्वास्त करेंगे। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ख़ानदान के किसी एक शख्स को ज़रूर उनसे मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए और हमें बताया जाए कि वो कहाँ पर है, ताकि हम उनकी खैरियत दरियाफ्त कर सकें। जिस बयान पे उनका FIR दर्ज हुई है वो तो वीडियो बयान था, वो तो टीवी पे आके कहा था उन्होंने, वो कैसे FIR? देखें जी, कल उन्होंने अदालत के अंदर उस बयान को ऑन भी कर लिया है कि वो मैंने जो है खान साहब की मुलाकात के बाद खान साहब के बयान को ही कोड किया है, जो खान साहब ने इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब को बताया, वही चीज़ें एक अदालत के अंदर खड़ा होकर इस बात को ऑन कर रहा है कि ये बयान मैंने दिया है। लेकिन हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सबसे बढ़कर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, कि जिस तरीके से 24-48 घंटों में आपने शेख रशीद अहमद साहब का साथ दिया। अगर आप लोग ना होते तो पता नहीं ये शेख रशीद अहमद साहब के साथ अब तक क्या करते। और मैं आपका इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपकी वसातत से ही आला काम को कहना चाहता हूँ कि हमें शेख रशीद अहमद साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कल दौराने समात मजिस्ट्रेट के पास एक चीज़ वहाँ पे जब ज़िक्र हुआ कि आपने पुलिस ने जाके डकैती की है शेख रशीद साहब के घर में, जिस तरह से दाखिल हुए हैं और जो FIR उन्होंने दर्ज की है, उस सारी अंदर प्रोसीडिंग के बाद जब वहाँ पे ज़िक्र हुआ है कि आप जो गाड़ियाँ लेके गए हैं, जो पैसे लेके गए हैं और जो आप वहाँ से असला लेके गए हैं जो कि उनकी लाइसेंसी बंदूकें थी, उसके बाद उन्होंने FIR दी है। और उस FIR के अंदर आप देख लें जिक्र ये किया गया है कि हमने जाके दस्तक दी है दरवाजे के ऊपर और शेख रशीद साहब अंदर से बंदूक लेके आए हैं। अब ऐसा मुमकिन है कि किसी के दरवाजे पे आप दस्तक देते हैं, उनके मुलाजमीन मौजूद हैं, वो जाते हैं हमेशा, दरवाज़ा खोलते हैं और जाके बात करते हैं, जी बताएं क्या मामला है, कौन है आप? एक नहत्ता शख्स 300-400 पुलिस लोगों का कैसे मुकाबला कर सकता है? ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब 300-400 लोग उनके घर के ऊपर हावी हुए हैं और एक नहत्ता शख्स अपने घर अपने 2 मुलाजमीन के साथ था, तो वो कैसे पुलिस के साथ इस किस्म की हरकत कर सकता है? उनको तो वो घसीट कर उनके बेडरूम से गाड़ी तक लाए, और जिस तरीके से कल कोर्ट के अंदर उनको वो सीढ़ियों पर घसीटते हुए अदालत के अंदर लेके गए। जुल्म है, इसको ख़त्म होना है। बहरहाल हमें इंसाफ की तवक्को है, हमें इंसाफ मिलेगा और शेख रशीद अहमद साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे। बहुत शुक्रिया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ